पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी शोभा यात्रा के दौरान आगजनी कई गाड़ियों में लगाई गई आग। हावड़ा में निकाले गए शोभा यात्रा में कई युवकों के हाथों में दिखी तलवार, पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात। हावड़ा हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा मैंने पहले ही किया था, अगर रमजान मना रहे मुस्लिम नहीं कर सकते कुछ भी गलत। हावड़ा हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, तो आया बीजेपी का पलटवार, कहा हावड़ा में हिंसा के लिए सीधे सीधे ममता है जिम्मेदार। वडोदरा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा में 2 बार हुआ पथराव, देर शाम कुंभरबाड़ा सर्किल इलाके में बिगड़े हालात। वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 अब तक हिरासत में। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में रामनवमी रैली को लेकर झड़प, एक की मौत, पुलिस अधीक्षक समेत कई घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में भी भड़की हिंसा, पालकी यात्रा के दौरान 2 समूहों में झड़प। जलगांव हिंसा में हिरासत में लिए गए 45 लोग, मस्जिद के बाहर गाने को लेकर हुई झड़प में 4 घायल। मथुरा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच में कहा-सुनी, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला करवाया शांत। मुंबई के मालवानी इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हंगामा, लाठीचार्ज करके पुलिस ने हालात किए काबू। संभाजीनगर में पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कई लोग पेट्रोल डालकर खुलेआम लगा रहे हैं गाड़ी में आग। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा संभाजीनगर में हालात काबू में। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप, कहा पैदा किया जा रहा है इस तरह का तनाव, डुप्लीकेट शिवसेना ये सब काम करवा रही है। कोटा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुआ हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर हुई। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में रामनवमी के उत्सव के दौरान वेणुगोपाला स्वामी मंदिर में लगी आग, धू-धू कर जला पांडाल। श्रीनगर के कश्मीरी पंडितों ने रामनवमी शोभा यात्रा में लिया हिस्सा, जय श्री राम के लगे नारे। लखनऊ के बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों के बीच में झड़प, एबीवीपी के छात्रों ने निकाला रामनवमी का जुलूस, तो दूसरे गुट ने किया विरोध। गेट में ध्वजा जुलूस के दौरान हंगामा, तय रूट से हटकर दूसरे इलाके में पहुंची है शोभा यात्रा। हिंदू जागरण मंच ने वीरभूमि में मनाई रामनवमी, 18 जगहों पर निकाले गई शोभा यात्रा। रामनवमी के मौके पर इंदौर में बड़ा हादसा, 35 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अब भी लापता। बेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़े के ऊपर की छत धंस गई, कमजोर छत की वजह से यह हादसा हुआ। 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जो अब भी चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, इंदौर पुलिस और सेना के जवान तैनात। कानपुर के बांसमंडी इलाके में हमराज कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, बड़ा नुकसान। फायर ब्रिगेड की गई गाड़ियां मौके पर, भुजरी की थोक दुकानें जलकर खाक। धनबाद के घर में गोवंश मिलने से बवाल, इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस की टीम पर भी हमला। अब तक फरार है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल, होशियारपुर में उसके गांव के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात। अमृतपाल मामले में हिरासत में लिए गए 360 लोगों में से 348 की रिहाई, अकाल तख्त ने की थी छोड़ने की मांग। एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह का बयान, का अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को देंगे कानूनी मदद। अमृतपाल सिंह मामले में डीजीपी रेलवे शशि प्रभा ने स्टेशन का किया दौरा, चेकिंग अभियान का निरीक्षण किया। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान दिवस के अवसर पर लाभार्थी उत्सव में लिया भाग, वहां मौजूद लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में संसद की नई इमारत का मुआयना करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मजदूरों और इंजीनियर से की बात। संसद की नई इमारत पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा यह पैसों की बर्बादी है। केरल के वायकॉम में वायकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। गुवाहाटी में हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को चेक बांटने के बाद सभा को किया संबोधित। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर पहल, आज राउत रेवेन्यू कोर्ट सुना सकता है फैसला। आज तेलंगाना के संगारेड्डी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। बिहार में आज विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव, 26 जिलों में बढ़ेगी सरगर्मी। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 295 नए मामले, सीएम केजरीवाल ने बुलाई समीक्षा मीटिंग। दिल्ली एनसीआर में देर शाम बदला मौसम का मिजाज, बारिश और आंधी की वजह से बिगड़ा मौसम, ऑटो पर पेड़ गिरने से कई लोग घायल। कुछ नए नियमों के साथ आज से आईपीएल सीजन 16 का आगाज, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मैच। शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 23 का पहला मैच। गुजरात टाइटंस पिछले साल की विजेता रही है। मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में होगा रंगारंग कार्यक्रम, रश्मिका मंदाना, तमन्ना भाटिया और अरिजीत सिंह करेंगे परफॉर्म। आज भोपाल में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस से करेंगे संवाद। बरेली में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, मालिक फरार।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच में फिर से नया बवाल। बिजली विभाग की एक फाइल को लेकर शुरू हुआ विवाद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा, घर पर पीएसओ की तैनाती। 1 अप्रैल को कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, भोपाल में होगा कार्यक्रम। लालू यादव ने अपनी पोते का कात्यायनी रखा नाम, गोद में लेकर आशीर्वाद दिया। तेजस्वी और पत्नी राजश्री ने भी बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें, परिवार में जश्न। अचनाला थाने पर हुए हमले में 7 दिन से अब तक कोई प्राथमिकी नहीं हुई है दर्ज। सीएम भगवंत मान आज गृहमंत्री अमित शाह से दोपहर में करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान में सरकारी आटा लेने की कोशिश में मची भगदड़। पिछले कई दिनों से अब तक भगदड़ में 5 लोगों की मौत। पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू डॉक्टर बिरबल गिनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से लोग बेकाबू। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को रूस छोड़ने का दिया निर्देश। रूस में अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने के बाद फैसला। रूसी तेल फर्म रोसनेफ्ट के सीईओ ने क्यूबा में राष्ट्रपति से मुलाकात की है। व्यापार से जुड़े मसलों पर हुई चर्चा। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का राहुल गांधी पर हमला। मोदी सर ने मामले में ब्रिटेन में कोर्ट जाने की बात कही है। ललित मोदी पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार। कहा, कौन है ललित मोदी? आज एक चोर विदेशी धरती पर दे रहा है धमकी और सरकार है चुप। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई पर सचिन पायलट का गहलोत सरकार पर हमला। राजस्थान गृह विभाग पर उठाए गए सवाल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रेशम कृषि मेले का उद्घाटन। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया। हरियाणा के किसान मंत्री ने बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ। रांची के तपोवन मंदिर में सीएम हेमंत सोरेन के आने से पहले बड़ा हादसा हुआ। साउंड सिस्टम और बड़ी एलईडी गिरने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। कानपुर में डॉक्टर की बेटी के साथ रेप मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। पहचान बदलकर देश भर में घूम रहा था। हरदोई में ससुराल आए दामाद का शव पेट से लटकता हुआ मिला। पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। फतेहाबाद में दिव्यांग महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने जताई जानवर से हमला करवाए जाने की आशंका। नारनौल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत। खेतों में काम कर रहे थे मजदूर। समस्तीपुर में भतीजे ने सिलबट्टे से पीट कर चाचे की हत्या कर दी। आरोपी भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पन्ना में अबोध बच्चे से दुष्कर्म। आरोपी फोटोग्राफर को आजीवन कारावास की सजा। उज्जैन में जीआरपी के जवानों ने यात्रियों से की लूट। 3 जवान सस्पेंड। दौसा में समय रहते इलाज नहीं मिलने के कारण 5 बच्चों की पिता की मौत। सरकार पर लगाया आरोप।